भव्य श्री राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयारियां जोर शोर से पूरी की जा रही हैं। 7,000 विशेष मेहमान और 4,000 संतों की मौजूदगी में पौष शुक्ल पक्ष द्वादशी यानी 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस मौके पर विश्व के 50 देशों और सभी राज्यों से करीब 20,000 अतिथि भी अयोध्या में मौजूद रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए 20 दिसंबर से अक्षत वितरण अभियान शुरू होगा। आइए यह राम मंदिर के संक्षिप्त इतिहास के बारे में जानते हैं। इतिहासकारों के अनुसार कौशल प्रदेश की प्राचीन राजधानी अवध को कालांतर में अयोध्या और बौद्ध काल में साकेत कहा जाने लगा। अयोध्या मूल रूप से मंदिरों का शहर था। हालांकि यहाँ आज भी हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्म से जुड़े मंदिरों के अवशेष देखे जा सकते हैं। जैन मत के अनुसार यहाँ आदिनाथ सहित 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ था। बौद्ध मत के अनुसार यहाँ भगवान बुद्ध ने कुछ माह विहार किया था। राम मंदिर के इतिहास में 5 अगस्त 2020 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। 1528 से लेकर 2020 तक यानी 492 साल के इतिहास में कई मोड़ आए। कुछ मील के पत्थर भी पार किए गए। खास तौर से 9 नवंबर 2019 का दिन जब 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने ऐतिहासिक फैसले को सुनाया। अयोध्या जमीन विवाद मामला देश के सबसे लंबे चलने वाले केस में से एक रहा। आइए आपको बताते हैं कि इस विवाद की नींव कब पड़ी और अब तक के इतिहास के अहम पड़ाव। साल 1528 मुगल बादशाह बाबर के सिपहसालार मीर बाकी ने विवादित जगह पर एक मस्जिद का निर्माण कराया। इसे लेकर हिंदू समुदाय ने दावा किया कि यह जगह भगवान राम की जन्मभूमि है और यहाँ एक प्राचीन मंदिर था। हिंदू पक्ष के मुताबिक मुख्य गुंबद के नीचे ही भगवान राम का जन्मस्थान था। बाबरी मस्जिद में 3 गुंबदें थीं। साल 1853 से 1949 तक 1853 में इस जगह के आसपास पहली बार दंगे हुए। 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित जगह के आसपास बाड़ लगा दी। मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाजत दी गई। साल 1949 असली विवाद शुरू हुआ 23 दिसंबर 1949 को, जब भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गईं। हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्तियां वहां रख दीं। यूपी सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट डीएम के नायर ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं के भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने में असमर्थता जताई। सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया। साल 1950 फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की गई। इसमें एक में रामलला की पूजा की इजाजत और दूसरे में विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रखे रहने की इजाजत मांगी गई। 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने तीसरी अर्जी दाखिल की। साल 1961 यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी दाखिल कर विवादित जगह के पोजीशन और मूर्तियां हटाने की मांग की। साल 1984 विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनाने के लिए 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी गठित की। साल 1986 यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज केएम पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत देते हुए ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश दिया। 6 दिसंबर 1992 वीएचपी और शिवसेना समेत दूसरे हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़के गए, जिनमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। साल 2002 हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही ट्रेन में गोधरा में आग लगा दी गई, जिसमें 58 लोगों की मौत हो गई। इसकी वजह से गुजरात में हुए दंगे में 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। साल 2010 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। साल 2011 सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। साल 2017 सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया। बीजेपी के शीर्ष नेताओं पर आपराधिक साजिश के आरोप फिर से बहाल किए। 8 मार्च 2019
सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा। पैनल को 8 सप्ताह के अंदर कार्यवाही खत्म करने को कहा। अगस्त 2019 मध्यस्थता पैनल ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। 2 अगस्त 2019 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता पैनल मामले का समाधान निकालने में विफल रहा। 6 अगस्त 2019 सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की रोजाना सुनवाई शुरू हुई। 16 अक्टूबर 2019 अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। 9 नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। 2.77 एकड़ विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिली। मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुहैया कराने का आदेश हुआ। 25 मार्च 2020 तकरीबन 28 साल बाद रामलला टेंट से निकलर फाइबर के मंदिर में शिफ्ट हुए। 5 अगस्त 2020 राम मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम था। पीएम नरेंद्र मोदी, आरएसएस सरसंघचालक मोहन भागवत, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और साधु संतों समेत 175 लोगों को न्योता था। अयोध्या पहुंचकर हनुमानगढ़ी में सबसे पहले पीएम मोदी ने दर्शन किया। राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम सफल हुआ। भव्य श्री राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयारियां जोर शोर से पूरी की जा रही हैं। 7,000 विशेष मेहमान और 4,000 संतों की मौजूदगी में पौष शुक्ल पक्ष द्वादशी यानी 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस मौके पर विश्व के 50 देशों और सभी राज्यों से करीब 20,000 अतिथि भी अयोध्या में मौजूद रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए 20 दिसंबर से अक्षत वितरण अभियान शुरू होगा। न्योते के लिए विश्व हिंदू परिषद ने आमंत्रण गीत भी तैयार किया है। रघुवर जी के अवधपुरी में प्राण प्रतिष्ठा होना है, निमंत्रण को स्वीकार करो, अब सबको अयोध्या चलना है। अनेकों गीत में राम मंदिर के लिए दिए गए बलिदान और संघर्ष की बातें भी कही गई हैं। विहिप कार्यकर्ता अक्षत वितरण के साथ लोगों को रामलला के दर्शन का न्योता भी देंगे। मगर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 25 जनवरी के बाद लोगों को अयोध्या आने की सलाह दी है। इससे पहले 7 किलो चांदी और 1 किलो सोने से बनी प्रभु की चरण पादुकाएं 19 जनवरी को अयोध्या पहुंच जाएगी। आइए जानते हैं भगवान श्री राम से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। भगवान राम को भगवान विष्णु के दशावतारों में 7वां अवतार माना गया है। भगवान राम का जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। इसकी स्थापना भगवान सूर्यपुत्र राजा इक्ष्वाकु द्वारा की गई थी। इसलिए भगवान राम को सूर्य का वंशज या सूर्यवंशी भी कहा जाता है। भगवान राम का नाम जितना सुंदर है, उनके नाम से जुड़ी कहानी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। भगवान राम का नामकरण रघुवंशियों के गुरु महर्षि वशिष्ठ द्वारा किया गया था। भगवान राम के नाम के उच्चारण मात्र से ही आत्मिक शांति मिलती है। कहा जाता है कि 3 बार राम के नाम का स्मरण करने से हजारों देवताओं के नाम का उच्चारण करने जैसा होता है। लंका जाने के लिए बनाई गई सेतु की लंबाई लगभग 30 किलोमीटर थी, जिसके निर्माण के लिए वानर सेना को 6 दिनों का समय लगा था। रावण द्वारा सीता जी के हरण किए जाने के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन रावण के भाई अहिरावण ने भगवान राम और लक्ष्मण जी का अपहरण किया था। लेकिन हनुमान जी ने अहिरावण का वध कर भगवान राम और लक्ष्मण जी को मुक्त कराया। भगवान राम अयोध्या के राजा थे और कहा जाता है कि उन्होंने पूरे 11,000 वर्षों तक अयोध्या पर शासन किया था। भगवान राम ने स्वयं पृथ्वीलोक का परित्याग कर दिया। कहा जाता है कि जब सीता जी पृथ्वी के भीतर समाहित हो गईं और अपने शरीर का परित्याग कर दिया, तब भगवान राम ने भी सरयू नदी में जल समाधि लेकर पृथ्वीलोक का परित्याग कर दिया। भगवान राम ये अनुयायी हजारों वर्षों के उनके प्रति समर्पण का भाव रखते हैं और इसी के संदर्भ में जय श्री राम का नारा लगाया जाता है। जय श्री राम का उल्लेख रामायण काल में श्री राम जी की सेना द्वारा युद्ध के समय किया गया था। भगवान राम, जिनको दशरथ नंदन, कौशल्या नंदन, श्री रामचंद्र और राम नाम से जाना जाता है और पूजा भी जाता है। भगवान राम सतयुग के अवतार है। भगवान विष्णु ने रावण नामक राक्षस को मारने के लिए सतयुग में अवतार लिया था। भगवान राम विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं। राम जी का जीवन बहुत ही प्रेरणादायक है।
रामायण में आपको उनके जीवन से बहुत प्रेरणा मिलेगी। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से भी जाने जाते हैं। भगवान ने अपने पूरे जीवन में सभी मर्यादाओं का पालन किया है। पिता के दिए वचन के लिए उन्होंने 14 वर्षों का वनवास भी काटा था। अपनी पत्नी के हरण के पश्चात भी अपने धैर्य को धारण करते हुए रावण को युद्ध न करने और माता सीता को वापस लौटने का सुझाव भी दिया। रावण श्री राम जी के हाथों मोक्ष की कामना करते हुए युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। रावण के साथ युद्ध में भगवान श्री राम जी की विजय हुई। यह विजय असत्य पर सत्य की विजय थी। इसी विजय की खुशी में सभी दिशाओं में जय श्री राम के नारे का उद्घोष हुआ था, जो आज भी जारी है। भगवान राम को रावण की लंका का लोभ नहीं था, इसीलिए रावण के भाई विभीषण को उनका राज्य पाठ सौंप वो अयोध्या नगरी वापस आ बसे। भगवान राम का जीवन सच में प्रेरणादायक है और नमन है अयोध्या नगरी को, जहां उनका जन्म हुआ।